नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर न्यूज। अभी हम मौजूद है समस्तीपुर जितवारपुर चांदनी चौक के हाउसिंग बोर्ड फील्ड की पूजा की तैयारी को लेकर दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी चल रहा है। कहीं पंडाल बन रहा है तो कहीं बनकर तैयार हो चुका है। वहीं इस बार समस्तीपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में माता की पूजा की तैयारी को लेकर रंग बिरंगे पंडाल फूलों की सजावट हो रही है। कहीं पंडाल बन के तैयार है तो कहीं तैयारी चल रही है। आपको बता दें, इस बार जितवारपुर चांदनी चौक के पास मौजूद हाउसिंग बोर्ड फील्ड में चंद्रयान 3 के डिज़ाइन का पंडाल बनाया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, चंद्रयान 3 जो पिछले दिन समस्तीपुर के लाल जो कि पोषण के प्रोत्साहन को लेकर उनके उत्साह बढ़ाने को लेकर इस बार हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा चंद्रयान 3 का मॉडल तैयार किया जा रहा है। आप कितना एक्साइटेड है इस पंडाल को देखने के लिए? तो आने वाली नवरात्र को एक बार यहाँ ज़रूर आइए देखने के लिए। आपका परिचय? मेरा नाम है राम उचित राय। मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ हाई स्कूल तिरहुत अकेडमी से, और मैं इसका अध्यक्ष वो प्रोफेसर है संत कबीर कॉलेज में। वो बड़े कर्मठ और बहुत ही बुद्धिमान और लगनशील व्यक्ति हैं। उनका इसमें अहम योगदान रहता है और उन्हीं के प्रयास से इसमें सब लोगों का, लेकिन हम ही दो आदमी अभी उस मेहनत में सब लोगों का योगदान रहता है। प्रत्येक दिन शाम में जितने मेंबर हैं अब बैठते हैं, महिलाएं आती हैं पूजा करने, और यहाँ बैठ के सब चीज़ का अनुशासन का पालन किया जाता है। इसमें कोई शराबी नहीं है, कोई शराब वाला नहीं होगा, कोई गलत प्रवृत्ति का आदमी नहीं आएगा, और प्रशासन का भी सहयोग रहता है और ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करें, और वैज्ञानिक और धीरे धीरे जैसे मानिए स्थानीय लोग भी चंद्रयान 3 में था, पूछा का था, तो इससे लोगों में जागृति आ रही है और विज्ञान के प्रति, विकास के प्रति लोगों का बच्चों में ख्याल आ रहा है। यहाँ अनुशासन का पालन किया जाता है। यहाँ जो कमेटी है उस कमेटी के सदस्य सभी विद्वत लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जो सेना से रिटायर हैं, जो राज्य सरकार से रिटायर हैं, जो मान लीजिए रेलवे से रिटायर है, और समाज के जो वयोवृद्ध और जो अनुभवी व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, वो सभी लोग इसके मेंबर हैं। आपका? वो यहाँ रावण वध जो प्रारंभ हुआ, मैंने जब वहाँ बंद हो गया पटेल में, तो यहीं अपना हाउसिंग बोर्ड में शुरू किया गया था। उसको लाया गया, जगह कूद रहा था, तो लेकिन प्रयास है आज तक इतने दिनों से रावण दान होता है। यहाँ बड़े शांतिपूर्ण ढंग से होता है, और सारे प्रशासन के सारे गांव के लोग इसमें तैयार रहते हैं, जो किसी को कोई दिक्कत नहीं जी। इस पूजा का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। समाज का जो वातावरण अभी कुछ परिवर्तित हुआ है, जो नए तो के साथ उसको बदलने की कोशिश की जाती है जी। तो यहाँ हर बार कुछ नई नई बातें। इस बार सोचा गया कि चंद्रयान 3 का निर्माण हमारे वैज्ञानिकों के गौरव की बात है, हमारे देश के लिए गौरव की बात है, और प्रोत्साहन के लिए जनता को ये जानकारी हो जो चंद्रयान 3 क्या है। इसके देखने से कुछ लोगों को जानकारी मिलेगी, हमारे देश के जितने वैज्ञानिक हैं उनके हौसला में वृद्धि होगी, हमारे देश का मान बढ़ेगा। इसके बाद यहाँ जो मूर्ति का निर्माण किया जाता है वो बड़ा कलात्मक ढंग से किया जाता है। इसके मूर्ति के निर्माण करता है जो बिहार सरकार के द्वारा सम्मानित हैं, और उनको प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था मूर्तिकार में। इसलिए यहाँ हर वर्ष कुछ न कुछ मूर्ति में नयापन रहता है। दूसरी बात है, ये प्रयास किया जाता है कि कुछ और भी जो अभी सरकारी योजनाएं हैं या कुछ इस तरह की बातें हैं, उसका भी यहाँ प्रदर्शन दिया जाता है।
जैसे शराबी बंदी पर एक बार दिया गया था, नल जल पर दिया गया, इस बार दिया गया है कि एक माता पिता अपने पुत्र को पालन पोषण करने में कितनी कठिनाई उठाता है और उसके मन में क्या आशा होती है। लेकिन आजकल के बच्चे, आजकल के पुत्र कैसे होते हैं जो माता पिता की देखभाल नहीं करते हैं और उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस तरह का प्रदर्शन इस बार यहाँ दिया जाता है। जो लोग देखें जो माता पिता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है। इसके बाद है यहाँ किसी तरह की जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो जो नाच गान ये सब जो है, इस तरह का प्रोग्राम यहाँ नहीं होता है। यहाँ अगर कभी हो जाता है तो कुछ अच्छे गायक 2 घंटा दिया जाता है और 12 बजे समाप्त हो जाता है। वो निर्भर करता है आर्थिक स्थिति देखते हुए। यहाँ जो काम है सब चंदा से होता है। और जैसे मान लीजिए ये जो चंद्रयान 3 बन रहा है, उसका एस्टीमेट हम बनवाया था, उसमें कम से कम लागत है 5 लाख। और यहाँ का जो मूर्ति निर्माण होता है उसका कॉस्ट है लगभग 85,000। इसके बाद यहाँ सामूहिक प्रसाद वितरण भी किया जाता है। 7वीं के दिन हलवा बांटा जाता है। जितने दर्शक या जितने लोग आते हैं, 8वीं के दिन खिचड़ी की व्यवस्था होती है, 9वीं के दिन खीर की व्यवस्था होती है। 9वीं को यहाँ कन्याओं का जो भोजन कराया जाता है उसकी संख्या लिमिट नहीं है। जितनी कन्या 100 हो, 125 हो, जितने आएंगी सभी कन्याओं को यहाँ पालन कराया जाता है। चंद्रयान 3 का हाइट कितना इस बार है? चंद्रयान 3 का हाइट वही बताया आपको 85।